नमस्कार जनकी, मैं स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे हरियाणा की जीत और हार। हरियाणा की जीत और हार कई मायने रखती है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी के लिए इस वजह से रखती है कि एक चर्चा थी कि मोदी और भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है, लेकिन इस जीत के बाद एक नई तरह की ऊर्जा भाजपा में देखी जाएगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि महज मीडिया की अफवाहें फैलाई हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी शैलजा एक दिन पहले ही कह चुकी हैं कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। कई तरह की बात आ रही है कि जाट, गैर जाट। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जब इतनी सीटें मिल रही थी तो अचानक से इसे कैसे घुमाया गया, यानी कि तंत्र का उपयोग किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया गया। ये कांग्रेस का आरोप है। खैर, कितनी सच्चाई है ये एक अलग बात है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं सुरेंद्र पंगाल साहब, और भाजपा से रश्मि अग्रवाल जी। पूरी इलेक्शन की पारी हमारे साथ में इन अतिथियों ने खेली। मैं पंगाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जीत और हार इसके सबके मंथन होते हैं, इसमें कहीं कोई बात भी नहीं है, और करना भी चाहिए। हम किसी भी घटना से सबक लेते हैं, लेसन लेते हैं, सफलता से भी और विफलता से भी। तो यहाँ क्या लगता है आपको कि हार के कारणों की कुछ संभावना तलाशी? क्योंकि जब चुनाव परिणाम की ठीक एक दिन पहले हम बात कर रहे थे तो पूरे दावे के साथ आप कह रहे थे, आप ही नहीं कह रहे थे, एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि इस बार बीजेपी का कमल हरियाणा में नहीं खिलेगा, लेकिन ना केवल खिला, अब तक की लार्जेस्ट मेजोरिटी भी मिली है बीजेपी को, जो उसके तीसरे कार्यकाल में। यही सोचने और समझने वाली बात है। जनादेश का हम जो भी जनादेश मिला है उसका हम स्वागत करते हैं और स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जनता भी कह रही है कि वोट नहीं दिए बीजेपी को, और जनता में ये एक हवा भी नहीं थी बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हवा थी, पक्ष में नहीं थी, कांग्रेस के पक्ष में हवा थी। और पूरा माहौल बना हुआ था। पूरे सर्वे रिपोर्ट, आपके टीवी चैनल, कोई भी किसी से भी डिस्कस होता था, वो सीटें कोई 60 बताता, कोई 65, कोई 70, कोई 50, 50 से नीचे कभी नहीं। अब हुआ उल्टा है नतीजा। नतीजे में जब भी काउंटिंग शुरू हुई, बीजेपी की 50 सीटों से नीचे दिखाया नहीं गया कभी, कभी नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। कभी दिखाया नहीं गया, और उल्टा दिखाया गया। बिल्कुल कांग्रेस को 35 पे दिखाया गया और उसको 50 से ऊपर ही बीजेपी को दिखाया गया, और वही नतीजे लास्ट तक बरकरार रहे। ये एक बिल्कुल सोचने का विषय है। और ऐसा कैसे हुआ कि कोई भी टीवी चैनल या कोई भी जनता जनार्दन इस चीज को नहीं समझ पाए, या कोई पार्टियां नहीं समझ पाई, ये हुआ कैसे? अंगूर खट्टे थे। आपको डाउट हो रहा है कि इसमें घालमेल किया गया है, ये लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी इसके बारे में बताया है। जिन जिन ईवीएम की जो बैटरियां थी वो 99% रही, वहां कांग्रेस हारी है, और जिसकी बैटरी कम पाई गई वहां पे कांग्रेस जीती है। और इसको लेके वो चुनाव आयोग में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गया भी है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ईवीएम को दोष दिया जाएगा, इस बार बैटरी को दोष दिया जा रहा है। नहीं, ईवीएम को नहीं दिया इन्होंने, अभी भी तंत्र को दोष दे रहे हैं। नहीं, तंत्र को नहीं। मैंने बोला ही था कि हम लोग फुल मेजोरिटी से आएंगे, और देखिए फुल मेजोरिटी से आए हम। जनता ने खोखले वादों को नहीं चुना है, संकल्प को चुना है, विकास को चुना है। जी रश्मि जी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि पूरे जो तंत्र था उसको हैंग किया गया और बाध्य किया गया रिजल्ट के लिए। नहीं, ये तो अंगूर खट्टे थे, आपने कहानी सुनी होगी। ये सिर्फ वही है। अगर जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत होती, लेकिन हार जी ईवीएम के ऊपर फोड़ देते थे, तंत्र के ऊपर फोड़ दिया, बैटरी के ऊपर फोड़ दिया, लेकिन अपनी हार नहीं स्वीकार करेंगे। अपनी अहंकार की वजह से जो इन्हें हार हुई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे मतदाताओं को और कर्मठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने माननीय सैनी जी के नेतृत्व में, हमारे मोहनलाल वडोली जी के नेतृत्व में
हमें हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जिताया है और एग्जिट पोल को धराशायी कर दिया है और हरियाणा को विकास की जगह विकास को चुना है। हरियाणा ने, हरियाणा के मतदाताओं ने जो वादों में नहीं आए वो, और उन्होंने प्रचंड बहुमत से हरियाणा में भाजपा को जिताया है और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तीसरी बार आपकी सरकार। चलिए अभी बिल्कुल जी 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 प्रमोद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, कई बातें निकल के आ रही हैं और कांग्रेस का एक गुब्बार जो था वो निकल करके आ रहा है और इनका कहना है कांग्रेस में ही अंतर्कलह की भी बातें सामने आ रही हैं। सैलजा अपना बयान दे रही है। देखो योगेंद्र जी, कारण जो भी रहा, पर जो मेन है वो सिर्फ एक मुद्दा चला है। हरियाणा में जो कांग्रेस को मात मिली है उसमें जाट गैर जाट का चुनाव हो गया है और जातिगत रूप से पूरी तरह से। उस मुद्दे के अलावा कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आई कि जहां या लोगों विशेषज्ञों से बात हुई, काफी जर्नलिस्टों से बात हुई, तो सारे यही हालात चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें ले आई तो पूरी तरह। नहीं तो देखो स्थिति है कि ना तो जो घोषणा पत्र की चीजें चली हैं, ना कोई ऐसा कि भाई ने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत बड़ी चीज की हो, ऐसा भी कोई प्रदेश में नजर नहीं आता। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के मतलब आज लोन है हरियाणा को सरकार पर, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका है। तो ये तो एक अलग। अब किसान, और ना तो यहाँ किसानों का मुद्दा चला, ना जवान ना पहलवान, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ जातिगत। और जो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का भाषण जो शुरू होता था वो ओबीसी के नायब सैनी जी के सीएम से, कि बड़े शरीफ हमारे ओबीसी के सीएम है, और जो खत्म होता था वो फिर जाति पे ही। फिर बीच में ये मैं खत्म नहीं होने दूंगा आरक्षण एससी का, चाहे से मैं कुछ भी मुझे करना पड़े, जो राहुल गांधी विदेश में बोल गए हैं, तुम्हारा आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। तो जो अदर कास्ट थी 35 के अलावा एक, उसको इन्होंने पूरी तरह, अमित शाह जी के भाषण में आप देखिए चैलेंज होते थे जबरदस्त तरीके से। ये चीजें कश्मीर में तो नहीं होती थी। कश्मीर की मान लो कोई रैली सभा जो भी हो, वहां तो नहीं थी। हरियाणा में ये चीज आई थी। तो चलो, जो जीता वही सिकंदर। अब जो जीत गया अब उनको तो बधाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो छणका आया है उसमें वो यही मुद्दा चला कि जाट गैर जाट का चुनाव हो गया। और दूसरा मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं बड़ी, कि अब यहाँ अब जो इतनी तरह जातिगत का जो जहर जो घुल गया, अब किसी जाट का यहाँ सीएम बनना बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल और बहुत संघर्ष की चीज रहेगा पूरी तरह से। आप ये देखिए कि जिस तरह से अब ये जो चीजें चली हैं, जिस तरह से गांव गांव डाणी डाणी में ये बातें चली हैं, जिस तरह से, तो ये एक द्वेष की जो चीज हो ना, इसको मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक दल है, इस चीज को समेटना चाहिए। ये बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि राजनीति अपनी सत्ता राजनीति के लिए ये जो जातिगत जहर जो हरियाणा जैसे प्रदेश में, भाईचारे वाले प्रदेश में उड़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा। और यहाँ चुनाव में देखो कितनी बड़ी चीजें हुई। आज कुलदीप बिश्नोई फपक के रोने लगे वहां जबरदस्त तरीके से। उनका बेटा जो हार गए, भजन लाल जी के पोते हारे, देवीलाल जी के बेटे हारे, देवीलाल जी के बेटे हारे, देवलाल जी के बेटे के 2 बेटे हारे। मतलब ये देखो बहुत जबरदस्त लोगों ने पटक मारी है इस बार। ना केवल देवीलाल जी के पौत्र प्रपौत्र भी हारे, वो भी हारे। उनके बेटे रणजीत सिंह हारे, बंगाल जी के पुराने मित्र बहुत जिनने उनको बहुत चलाया है जी। तो वो भारतीय जनता पार्टी में थे, तो बंगाल जी उनको कांग्रेस में लाके बड़ा उनने भजन लाल जी के विपक्ष में चुनाव जो लड़े थे, वो उपचुनाव वो लड़ाने वाले ये बैठे हैं आपके सामने बंगाल जी। मैं वही था जब दैनिक भास्कर का हेड था हिसार में, जो तो इन्होंने बड़ी, तो सर जो पब्लिक ने देखो बहुत अच्छा वो दिया। और आप देखो पेवर जाल्ट बेल्ट, आप रोहतक सोनीपत की बात करें कि भाई वहां साहब कांग्रेस हो रही है,
अब वहां देखो राय में पटक, सोनीपत पटक, खरगोदा पटक, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं क्या। तो उस दिन प्रमोद जी आप उचाना का जिक्र भूल गए, उचाना में कह रही भी थी, इनके बाद वाकई इन्होंने नवरात्रे कर रखे हैं शायद, इनकी जबान बिल्कुल सही गई। मतलब हरियाणा के लिए ये मैडम तो दूसरी सुषमा स्वराज हो रही है, वो भी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुषमा स्वराज का दूसरा रूप है जी। वाकई अरे जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वो तो बहुत मोदी जी के हमारे साथ में रश्मि जी ने मंच भी शेयर किया है, वहां उनका वेलकम करके आई थी उस दिन, ये जब अपने साथ पलवल से जुड़ी थी। कॉन्फिडेंस देखो आप, रश्मि जी का कॉन्फिडेंस, सारे सर्वे होने के बाद इनके जो चेहरे पे वो था, एक वो जोश और एक कॉन्फिडेंस था, वो देखो आप, है ना। और वो देखो पूरा हुआ। तो इनके मुख्यमंत्री के भी था, इनके मुख्यमंत्री जो बने नायब सैनी जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। तो उसको कांग्रेस ने उठाया भी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था क्या है, इसका मतलब कोई गाल मेल है। तो लेकिन कुछ भी हो सर, अब देखो अब तो दशहरे के बाद बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है। शायद मोदी जी ने टाइम नहीं दिया अभी, तो शायद दशहरे के बाद ये शपथ लेंगे निश्चित रूप से। तो रश्मि मैडम शायद बड़ी चेयरमैन बने, इसमें कोई हम तो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा के सिपाही है, और क्या। ये तो अच्छी बात है आपकी, देखो बड़ा। चले मैं एक प्रमोद जी एक बात जानना चाहूंगा, प्रमोद जी एक बात जानना चाहूंगा। देखिए हरियाणा का इलेक्शन 90 सीट का था, मैं एक दिन पहले भी कह रहा था कि ये एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली से लगा हुआ है। दिल्ली तो और छोटा राज्य है, लेकिन उसका मैसेज पूरे इंडिया में जाता है। अभी मैं देख रहा था कि संजय राउत का ट्वीट देख रहा था, उनका बयान भी देख रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में अहंकार की वजह से हारी और कांग्रेस को स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो जो साथी गठबंधन के लोग हैं उनके साथ में रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है रिश्ते, या पॉलिटिकल जो अलायंस है वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो कांग्रेस यहाँ पे आके काफी डिफेंसिव मोड पे आएगी, चारों तरफ गिर भी सकती है। सर कोई अहंकार नहीं, आम आदमी पार्टी का एक भी आदमी की जमानत बची नहीं, उनका संगठन है नहीं, ना उनका ब्लॉक में, ना जिले में, ना क्या है। प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, वो बयानबाजी कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं, बयान देकर चल जाते हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में क्या वजूद सर, बताओ आप, आज तक आप बता दो। समाजवादी पार्टी का कोई बाई फॉल्ट आदमी, मान लो बंगाल जी जैसे लीडर को टिकट दे दे कोई और ये अपने दम पे जीत जाए, तो उनकी सीट थोड़ी है ये। मैं तो मानता हूँ यहाँ आम आदमी समाजवादी का कोई वो नहीं था, निश्चित रूप से बिल्कुल भी कोई है ही नहीं इनका, ना इनका जमीन पे धरातल पे कुछ है ही नहीं, इनके वर्कर नहीं है, संगठन तो होना चाहिए। तो ये तो लंबे समय बाद प्रमोद जी, लगता है आपको लंबे समय बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सीधी फाइट थी? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा। 5-6 सीटों को छोड़कर, जैसे एलनाबाद में अभय चौटाला से टक्कर हुई, और रानिया में उनके बेटे से हुई, डबवाली में उनके ही परिवार के उनसे हुई। ये 4-5 सीटों को अगर छोड़ दें तो इस पहली बार देखो सीधी टकराव हुआ है। ऐसी सीट जहाँ 7 बार से वो जीतते आ रही थी निर्दलीय, वो पुंडरी, वहां देखो इस बार इन भारतीय जनता पार्टी ने, रश्मि जी की पार्टी विजयी रही है जबरदस्त तरीके से। और 10 विधायक तो नए बने जब भारतीय जनता पार्टी, 10 ऐसी सीट है जब भारतीय जनता पार्टी वर्षों से नहीं जीती, वहां जीत गई है। लेकिन ऐसी भी स्थिति आई है कि जहां इनका भजनलाल जी जैसे किला था, वो इनके जिले में बंगाल जी के में ढह गया। 1968 से भजनलाल जी परिवार जीतता रहा था, तो आज कांग्रेस ने वो बाजी मारी है। ऐसे भी उदाहरण है। तो प्रमोद जी वापस आ रहा हूँ, प्रमोद जी वापस आऊंगा, मैं पंगाल साहब का रुख करना चाहूंगा। पंगाल साहब, क्या लगता है, आप काफी सीनियर लीडर हैं और बहुत जमीनी कार्यकर्ता के रूप से उठ करके आप नेता बने हैं, लगता क्या कहीं चूक रही है कांग्रेस की? ये बात सही कह रहे हैं प्रमोद जी। जो ये पूरा इलेक्शन है वो जाट वर्सेस नॉन जाट पे चला गया। बीजेपी इसको ले गई जातिगत आधार पे, और कांग्रेस इसको बचा नहीं पाई इस सिस्टम पे। जैसे ही वो लोकसभा में बचा पाई थी, जातिगत पे नहीं जाने दिया था, तो 5 सीटें जीती। जनगणना की बात तो राहुल गांधी कर रहे थे। रश्मि जी आ रहा हूँ, रश्मि जी आप ही के पास आऊंगा, रश्मि जी आप ही के पास लौटूंगा जी। पंगाल साहब कंटिन्यू। ये जो जातिगत और धर्म का जहर है, ये किसान आंदोलन ने खत्म किया था एक बार, पूरे देश में खत्म कर दिया था। ये दोबारा से फिर अब हरियाणा में ये पनप गया है, और ये जातिगत जहर बहुत समाज के लिए भी और देश के प्रदेश के लिए भी बड़ा घातक है।
ये सच्चाई है। इसे प्रमोद जी भाजपा की ने चुना ही नहीं। स्वीकार करता हूँ। देखिए देखिए, कहीं जहाँ पे 57 साल से जो परिवार नहीं आता था वहां पे कांग्रेस जीती है। जहां सर छोटू राम के वंशज उचाना हल्के से वो वहां पे बीजेपी जीती है। ये मतलब एक असंभव सी बातें हुई हैं इस पूरे इलेक्शन में। पूरा सिस्टम ऐसा हिल गया है, सब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कौन व्यक्ति कैसे कहाँ क्या कर रहा है। मतलब अचंबा एक अचंभित करने वाले परिणाम आए हैं पूरे हरियाणा के। ये सोच भी नहीं पा रहे कि भी ऐसा भी हो सकता है। उचाना में सर छोटू राम के वंशज चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले बीजेपी में रहे हैं, अब कांग्रेस में आ गए हैं। वहां से बीजेपी का जीतना, पूरा जाटलैंड, पूरा किसान वर्ग, और वहां से जीतना बहुत ही एक असंभव सी बात है। ये कुछ कमियां कांग्रेस की भी रही हैं, वो हम स्वीकार करते हैं। आप जो जिस बात पे भी जो टिकट बंटवारे में हुई है या देखो इलेक्शन में दो ही तरह का वोट था, एक बीजेपी जिताने का, एक बीजेपी हराने का। बीजेपी हराने वाला वोट डिवाइड हुआ है, कई जगह कांग्रेस के निर्दलीय साथ खड़े हुए हैं, वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा के कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराया। ऐसी 10-15 सीटें हैं जिनके कारण कांग्रेस हारी है। बंगाल साहब, जो मेरे पास में फीडबैक है, आप लोग सीधे मैदान में उतरे। अखाड़े में अगर पहलवान उतरता है उससे पहले वार्म अप भी करता है, डेली की अपनी एक्सरसाइज भी करता है, वो जो भी खाना पीना भी करता है। लेकिन आप लोगों के पास में ना तो ब्लॉक का गठन हुआ, न धरातल पे कार्यकर्ताओं की टीम बनाई आप लोगों ने कि बूथ पे कौन बैठेगा। आप सीधे चुनाव मैदान पे एमएलए जीत कैसे सकते हैं कि उस पर फोकस किया, जीत पे। लेकिन जीत का आधार नहीं बनाया आपने। शायद हो सकता है प्रमोद जी के नोटिस में ये बात होगी। आपके बूथ पे मैं जो पेपर्स में और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी चौंकाने वाली बात, जैसे रिजल्ट चौंका रहे हैं वैसे ही कांग्रेस का मैनेजमेंट भी वोटिंग के दिन चौंका रहा था। बीजेपी के हर बूथ पर जहां वोट नहीं मिले तो भी उनके कार्यकर्ता थे। बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, ये इसी मान करके हमें तो वैसे ही वोट पड़ जाएंगे। वोट आजकल ऐसे पड़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। देखिए जब से यहाँ के प्रभारी लगे दीपक बावरिया जी, उन्होंने बड़ा कांग्रेस का पहले फूट थी कांग्रेस में, उसके बाद बड़ा सुधार हुआ है कांग्रेस में। यहाँ कांग्रेस घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का एक मुहिम चली है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा मांगे हिसाब का प्रोग्राम चला है। और मेरे खुद हल्के में 221 बूथ हैं, पूरे बूथों पे पूरी मैनेजमेंट, पूरे कार्यकर्ता, पूरा सारा डाटा तैयार किया गया है, पूरी मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा गया है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान ये हुआ इसके लिए बीच में रोक करके प्रमोद जी क्या पोजीशन है? मेरे पास में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीधा एमएलए के चुनाव का तूफान खड़ा किया, लेकिन धरती पे और धरातल पे जो मजबूती दिखनी चाहिए थी कांग्रेस की, उसकी एक्सरसाइज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल आप नहीं। देखो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो 2014 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार चली गई थी, उसके बाद में यहाँ से तंवर अध्यक्ष बने, मौलाना जी हटे। उसके बाद में वो चल ही नहीं पाए, वो जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए, और वो आखिर उनको फिर मारा पीटी, ये वो केस हुए, चले गए। उसके बाद शैलजा जी अध्यक्ष बनी, वो भी ना जिला अध्यक्ष बना पाए, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के आज तक नहीं है। ये तो बंगाल साहब खुद भी जानते हैं, है ही नहीं, संगठन है ही नहीं। और ये आपने एक बड़ी बात जो पंगाल साहब की नोट की होगी कि जो कांग्रेस तवज्जो की बात कर रहे हैं ना कार्यकर्ताओं को, इन्होंने क्या किया जी, जो आ रहा है भर लो। कांग्रेस में 20 शामिल, 25 शामिल, ना उनकी विचारधारा देखी ना क्या देखी, जो आ रहा है भर लो। इन्हें लोग विचारधारा का आया कुछ भी। और जो ऐसे लीडर थे जिनको टिकट मिलना चाहिए था कांग्रेस का, वाकई जो बेचारे संघर्ष में लगे हुए थे, और वो क्या उनको तो मिली नहीं, और नया आया वो उसको अगले दिन मिल गई। जैसे एक उसी दिन शामिल हुआ जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था, सोना में बहुत बड़ा, वो उसी दिन सेम दिल्ली जाके शामिल हुआ, टिकट बस 1 घंटे बाद वो टिकट लेके वहां उनको शुरू हो गई कांग्रेस। और जो वहां कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे वो फिर वो तो निराश होना ही है सर, जो आरोप भी लगे। तो प्रमोद जी, एक तो बूथ मैनेजमेंट वीक रहा कांग्रेस का। नहीं, बूथ पे तो जैसो बूथ का तो पता क्या है, बूथ में तो जैसे प्रत्याशी है वो, उसने खुद के अपने पेड वर्कर या जैसे भी रख लिए, सारे वो कर लिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, वो आपकी बात में यह सच्चाई है कि कांग्रेस का विचारधारा का वर्कर बूथ पे नहीं था, भले ही उसका आदमी बैठा हो, जो निकाल के वोट लाए पार्टी वर्कर जो था वो लड़ा जाता है, वो यूथ नहीं। अब जैसे पंगाल साहब है जी, ये बहुत मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभरे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की, है ना।
लेकिन और उनको कह दिया जाओ तैयारी करो, टिकट सारी करा दी, एंड टाइम पे इनकी किस्मत में गड़बड़ कर नहीं, दी। हमने प्रमोद जी हमारे हल्के से जिताई है कांग्रेस, लेकिन 56 साल में जिताई है। लेकिन आपके देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कांग्रेस में है और एक उनके दिल में कांग्रेस है। तो आप तो उनमें से हो जिनके दिल में कांग्रेस है, कांग्रेस में नहीं हो। कांग्रेस में वो तो कभी छोड़ के भाग जाए, नहीं आप भागे नहीं, लेकिन आपके जो साथ के तो भागे जो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा मेहनत की और आपने जिताई, और आपने जिताई भी ऐसे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लीडर को मात मोदी जो राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के रह चुके कैप्टन अभिमन्यु, जिसके बाद पिछले एक बात बीच में रोकना चाहूंगा। एक कड़वा सवाल है, वो सच्चाई के आसपास है और रश्मि जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन बात सही है कि जो जीता वो सिकंदर। मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा सुनी, राजस्थान से बहुत सारे मित्र गए थे वहां पे इलेक्शन कैंपेन में, पूछते तो चेहरा लटका होता था कि इस बार मुश्किल है, 20 से 22 सीट आ सकती है। आपने सुना होगा प्रमोद जी काफी लोगों से। लेकिन ये चुनाव परिणाम किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो अंडर करंट चल रहा था, ना बीजेपी को मालूम था ना कांग्रेस को मालूम था। तो रश्मि जी ये माना जा रहा था, एक भरोसा ठीक है, आपका भरोसा था, आप चैनल पे डिबेट के अंदर बिल्कुल आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि जो वास्तव में आपके नेताओं के माध्यम से सुनने में आ रही थी कि इस बार मुश्किल है हमारा। पता नहीं भाई साहब, मेरी तो जिससे भी बात हुई, हमारा संगठन इतना मजबूत है और हर कार्यकर्ता पूरी तरह से हम आश्वस्त थे कि तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। और रिजल्ट निकलने से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम श्योर बोला था कि हम सरकार बना रहे हैं और फुल मेजॉरिटी से बना रहे हैं, और अगले दिन उनकी बात ये पूर्णतः सत्य साबित हुई। मुझे नहीं पता आपकी किससे बात हुई है, लेकिन हमारे मन में कहीं पर भी संशय था ही नहीं कि हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक तो बूथ मैनेजमेंट इतना अच्छा किया, घर घर हम गए, डोर टू डोर कैंपेन, और संघ ने भी हमारा पूरा साथ दिया। और मैं सबका धन्यवाद करना मैं आपकी बात इस बात से सहमत हूँ, आपकी बात से रश्मि जी इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बात, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस बात केवल हरियाणा की नहीं है, हमने राजस्थान में भी देखा है, गुजरात में भी देखा, कहीं पे भी देखा। बीजेपी का इसमें कहीं को दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, काफी अच्छा ही है जो बीजेपी की है। सीट हार की हो चाहे जीत की हो, बीजेपी इस बात की परवाह नहीं करती है। उसका जो बूथ मैनेजमेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपको बूथ पे 10 लोग इकट्ठे करनी है, पर्ची देनी हो, चाहे वोट दे नहीं दे, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और ये जो मैनेजमेंट होता है, बूथ पे जब आदमी जाता है तो देखता है कि हाँ यार इनके लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर लोग नहीं बैठते हैं तो जो न्यूट्रल वोटर होता है वो देखता है कि अरे कोई लेने देने वाला ही नहीं है, चलो छोड़ो इसको। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। इसको मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करूंगा कि बीजेपी का ये मैनेजमेंट सभी जगह पे है। इसको बिल्कुल, मुझे तो एक बार का ध्यान है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, बूथ मैनेजमेंट को लेकर के अमित शाह मीटिंग लेने के लिए आए थे जयपुर में। जो उन्होंने निर्देश पहले दिए होंगे वो फुलफिल नहीं हुए थे, मीटिंग छोड़ के चले गए थे। वो कैसे चुनाव जीतोगे आप? ये मतलब आप देखिए कि अमित शाह इस स्तर का व्यक्ति बूथ को लेकर के कितना सीरियस होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मतलब इसमें कहीं मैं ये नहीं कह रहा, और ये वाकई होना चाहिए। जिताता कौन? आपका बूथ ही तो जिताता, सरकार तो वही बनाता है। और वहीं अगर आप हल्के हो तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये वाकई बीजेपी का मैनेजमेंट नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख भी होते हैं, सोचिए इस तरीके का मैनेजमेंट होता है, और उनकी ड्यूटी रहती है कि उस पन्ने पे जितने भी मतदाता है उनसे निवेदन करना, उनको बूथ तक पहुंचाना, और बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट होता है हमारा, तभी जाके इस तरह से पूर्ण। इनके भी है माइक्रो मैनेजमेंट तो कांग्रेस में, लेकिन वो पन्ना टिकट का ही आता है केवल, बस हाँ इनको टिकट मिला। सही। और इस बार हरियाणा के लोगों ने ये साबित कर दिया कि अहंकार को हराया है उन्होंने। जिस तरह से हुड्डा साहब, इसका जवाब तो पंगाल जी देंगे, इसका जवाब तो अहंकार में चूर थे। और साहब लगता है कि अहंकार की बात कर रही है रश्मि जी। चले मैं एक छोटा सा, आप बड़प्पन रखिए, अब आप शालीनता से सुनेंगे, मुझे लग रहा है कि पंगाल साहब को। सर ऐसा है, हमारा 10 साल से राज नहीं, हमारे में कहां से अहंकार आएगा? अहंकार तो जो राज में होते हैं उनमें होता है। राज 10 साल से बीजेपी का, अहंकार तो बीजेपी में है। वो बीजेपी के अहंकार को जनता तोड़ नहीं पाई, ना उनको हरा पाई। अहंकार तो जो राज में होता है उसके अंदर होता है, और हारे हुओं के अंदर कोई अहंकार नहीं होता। हमारे नायक सैनी जी को देखिए, गाड़ी रुकवा के वो चाय वाले के पास जाते हैं, चाय बनवाते हैं। ये होता है नेता जो जनता से जुड़ा हुआ है, ये होता है नेता। ऐसा नहीं नेता
नहीं, हमारे नेता देखिए गोहाना में जलेबी खाते हैं उतर के अपने साधन से। जलेबी तो नेता तो हमारे भी ऐसे ही हैं, ऐसी बात नहीं। उसकी तो फैक्ट्री खुला ही रहे थे राहुल गांधी, वही तो बात कहा कि जलेबी हमारे मुख्यमंत्री ने भी बनाई थी जलेबी। ये तो आपकी ये आपकी जो ये बात कर रहे हो, ये आपकी मीडिया मैनेजमेंट है, ये आपकी मीडिया मैनेजमेंट है, ये आपकी मीडिया मैनेजमेंट है। जो अगली बात कर रहे हो, ये मीडिया मैनेजमेंट का काम है, आपकी बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है, मैं समझ डिजिटल रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। जनता बहुत समझदार है और हरियाणा की जनता ने ये साबित कर दिया कि झूठे वादों में वो नहीं आते हैं। जिस तरह से हिमाचल में लोग आ गए, आज वो पछता रहे हैं। आज वहां चुनाव करवा लीजिए, 5 सीट नहीं निकलेगी। आज वहां पे सैलरी नहीं दे पा रहे हैं लोग, जो बड़े बड़े वादे करके सरकार तो बना ली। तो हरियाणा की जनता ने देखा ये और सबक लिया कि नहीं, हमें तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने तीसरी बार भाजपा की हरियाणा तो 10 साल से आपको भुगत रहा है और अब अगले 5 साल और भुगतने पड़ेंगे। आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा हरियाणा के लोगों ने, किसानों ने भुगतना पड़ेगा, मजदूरों ने भुगतना पड़ेगा, महिलाओं ने, सरपंचों ने, सबने भुगतना पड़ेगा और सारे हैरान परेशान है। आ जाती तब भुगतना पड़ता, वो तो नहीं, अच्छा अभी हुआ भी तो सरकार नहीं बनी। नहीं, अभी भुगत रहे हैं हम तो फिलहाल। तो भुगतना पड़ता, लेकिन जनता जाग चुकी है, वो तो सीएम अच्छा है, में नहीं आएगी। कांग्रेस की सरकार उन्होंने देखी है, घोटालेबाजों की सरकार देखी है उन्होंने, इसीलिए वो झांसे में नहीं आए। उन्होंने ऑफिसों में बैग के बैग नोटों के मिलते हैं, वो हमें बता रहे हैं, हमें भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। आपके HPSC के चेयरमैन के ऑफिस में नोटों के बैग मिले हैं और आप खर्ची पर्ची की और भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षा देते हैं। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, जनता ने आपको नहीं चुना। रश्मि जी मैं रोकना चाहूंगा। चलिए, तो हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के हमने चर्चा की, एक दिन पहले भी आपने कंटिन्यू सुना, और अब चलिए एक बात यही आती है कि जो जीता वो सिकंदर। बहुत सारी चीजें हैं। राहुल गांधी जब हम चर्चा कर रहे हैं, उस दरमियान हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को लेकर के, चुनाव परिणाम को लेकर के वो मंथन कर रहे हैं पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ में, और अपने अपने स्तर पे मंथन होता भी है, करते भी हैं। जो जीता वो भी करता है और हारता है वो भी करता है, लेकिन काफी रोचक मुकाबला रहा और चुनाव परिणाम भी काफी रोचक रहे। 57 साल के हरियाणा में पहली मर्तबा कंटिन्यू कोई गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। ये एक बड़ी बात है कि जो एक तरह से एक रिकॉर्ड कायम किया बीजेपी ने, और चाहे अलग अलग जो चीजें, अलग अलग फैक्टर हैं, तमाम चीजों को खारिज करते हुए ये जीत हासिल करना वाकई एक बड़ी जीत थी। इस जीत के हरियाणा में नहीं, इस जीत के कई सियासी मायने भी होंगे। अभी जिन राज्यों के अंदर चुनाव होगा वहां का वजूद, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाई तो महाराष्ट्र और झारखंड, दिल्ली, इनके चुनाव परिणाम पे भी असर पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस जीतती तो असर पड़ता, अब लगता है बीजेपी जीती है तो भी उसका अपने एक अलग मायने होंगे, उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। खैर, हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं, वो अलग देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है, जो जीतता उसका कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।